हमें एथीन नेटवर्क से जुड़े हुए 1 साल हो गया, हमें पहले 1 साल जुड़ने का प्रॉफिट दो ना भाई। दूसरा इनका अनाउंसमेंट आ जाता है, क्या आ जाता है, हे गाइस वेलकम बैक गाइस। आज बड़े दिनों के बाद ना मैं एक वीडियो लेके आया हूं, शानदार वीडियो होने वाली है एथीन नेटवर्क, पोस्टमार्टम ऑफ एथीन नेटवर्क। गाइस ये हमारा ना एक पुरानी सीरीज है, हम बहुत सारी ऐसी चीजें आती है ना जो गफले वाली चीजें आती है तो हम उसका पोस्टमार्टम करते हैं। बहुत सारी अच्छी चीजों का भी हमने पोस्टमार्टम करा है, किन बेसिस पर, जो उनकी नेगेटिव चीजें रहती है। गाइस ये वीडियो दमदार होने वाली है। एथीन नेटवर्क से आप कुछ अर्न करो या ना करो, प्रॉफिट लो या ना लो, लेकिन आपका लॉस ना हो, उसके रिलेटेड मैं आज के दिन इसका पोस्टमार्टम करने वाला हूं। तो गाइस इस वीडियो के ना शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। आप लाइक करो मत करो, सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। फिर आपके दिमाग में कुछ पल्ले पड़े तो ही इस वीडियो को शेयर करना, और तो ही चैनल पर आग लगा देना और सब्सक्राइब बटन को दबा के राख बना देना। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं एथीन नेटवर्क का पोस्टमार्टम। तो गाइस मैं पोस्टमार्टम क्यों करने लगा, इसकी कुछ चीजें ऐसी आई है ना जो डराने वाली चीजें हैं। अभी के टाइम में आपको समझ नहीं आ रहा होगा, अभी के टाइम में आपको बहुत बड़ी चीजें लग रही होंगी वो, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बड़ी नहीं बल्कि आपका लॉस हो सकता है। तो इसलिए इसका मैं पोस्टमार्टम करने वाला हूं। तो आप कहोगे क्या बात है सर जी, पहले तो आपने इसकी 2-3 वीडियो बनाई थी। तो गाइस माइन करिए, मैं अभी भी कह रहा हूं माइन करिए, माइनिंग से आपको जो प्रॉफिट होता है आप लीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका लॉस होगा तो मुझे फर्क पड़ता है। आप सिर्फ माइन कीजिए, फ्री के जो टोकन मिलते हैं उसको लीजिए, अगर इन फ्यूचर आपको बाय सेल करने का मौका मिलता है तो उसको सेल करिए, अपना प्रॉफिट बुक करिए, लेकिन आपने ये गलतियां नहीं करनी है। उसी के रिलेटेड ये पोस्टमार्टम है। गाइस एक ट्वीट आता है एथीन नेटवर्क का ऐसे 2 दिन पहले, मैं फिजिकली फिट नहीं हूं, अभी भी नहीं हूं, लेकिन नहीं था उसकी वजह से वीडियोस नहीं आ रही थी। तो गाइस एक ट्वीट आता है एथीन नेटवर्क की तरफ से, हाय एपर्स। एपर्स क्या है, ये एक appleswap.ai का टोकन है, नहीं appleswap.ai ने बनाया, लेकिन उसका नहीं कह सकते, जो बाइनेंस स्मार्ट चेन पर टोकन बना है, ना कि appleswap.ai खुद में कोई ब्लॉकचेन है, वो सिर्फ एक डेक्स है। आप भी अपना डेक्स बना सकते हो, अगर आप खुद से नहीं कोड नहीं कर सकते तो बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स मिलती हैं, आप उसके थ्रू से आप खुद का डेक्स बना सकते हो, उसे आप ऑपरेट कर सकते हो। और डेक्स क्या होता है, उसे कोई भी आके ऑपरेट कर सकता है, आप खुद बनाइए कोई भी ऑपरेट कर लेगा। डेक्स में खुद से जाता है बंदा, खुद से लिक्विडिटी डालता है, खुद से अपना टोकन लॉन्च कर देता है। तो इस किस्म का एक appleswap.ai है, तो उसका टोकन जो खुद को क्या कर रहा है, एथीन नेटवर्क हैज ऑफिशियली इन्वेस्टेड इन एंड एक्वायर्ड appleswap.ai, कि एथीन नेटवर्क ने इसमें इन्वेस्ट करा और दूसरा इसको एक्वायर कर लिया। भाई कौन सी बड़ी बात है, आप उस स्वैप का नाम ले रहे हो appleswap.ai, इसके जैसे 1000 स्वैप मार्केट में ऑलरेडी हैं जिनको हम जानते ही नहीं, आप भी नहीं जानते होंगे, तो उसको एक्वायर करना बड़ी बात नहीं थी। $50-100 देके ना किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से आप अपना डेक्स बना सकते हो। दूसरा इनका जो टोकन है एप्पलस्वैप का, वो क्या बाइनेंस स्मार्ट चेन की चैन पर बना है। वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बाइनेंस स्मार्ट चेन का टोकन कैसे बनाया जाता है, कितने तरीके रहते हैं उसके टोकन बनाने के, बहुत सारे तरीके। और किसी भी टाइप का आप टोकन बना लो, फिक्स्ड सप्लाई वाला बना लो, डिफ्लेशन टोकन बना लो, जैसा चाहते हो वैसा टोकन बना लो, तो कोई भी बना लेता है। मजा तब होता ना खुद की ब्लॉकचेन होती है, खुद का टोकन होता है, फिर मानते कि इसकी ब्लॉकचेन में खासियत क्या है। जैसे आर्बिट्रम है अभी जो लेटेस्ट में जो अच्छी खासी ब्लॉकचेन है, जब मीना ब्लॉकचेन होगी, मीना ब्लॉकचेन का बहुत सारे कम लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन मीना ब्लॉकचेन भी एक बहुत अच्छी ब्लॉकचेन है, तो मानते कि इसका यूज केस है, इसकी कुछ खासियत है। जो बाइनेंस स्मार्ट चेन का टोकन है। और दूसरा बाय टैक्स 10%, सेल टैक्स 10%। बाई जो टैक्स होता है ना, जो ऑनर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं तो खुद से डिसाइड करता है, खुद से ये टैक्सेशन टोकन बनाता है, फिर खुद से डिसाइड करता है कितना टैक्स लगाना है। और ये ऑनर वैलेट में डायरेक्ट टैक्स ऑनर के पास जाता है, ये तो अर्निंग का जरिया है उसका, आप बाय करोगे तो भी कमा रहा है वो, उसको टोकन से खुद से सेल करने की जरूरत नहीं है। आप बाय करोगे 10% कमीशन उसको जाएगी, 100 रुपए का आप करोगे 10 रुपया उसके पास गया डायरेक्ट। आप सेल करोगे तो भी 10% उसको कमीशन दोगे डायरेक्ट, एक आप बड़ा फायदा दे रहे हो। तो गाइस इसमें एक बड़ी बात नहीं है कोई भी टोकन क्रिएट करना, मैंने आपको 1 साल पहले बताया टोकन कैसे बनाया जाता है बाइनेंस स्मार्ट चेन का। दूसरा गाइस एथीन नेटवर्क आता है 1 साल पहले, appleswap.ai आता है 7 महीने पहले। जरूरी नहीं है इन्होंने इसको एक्वायर करा होगा। अब डायरेक्ट तो आपसे कहते कि हाय माइनर्स, हम आपके लिए एक नया टोकन बना रहे हैं, ATH को छोड़ के हम दूसरा टोकन एक्वायर बना रहे हैं, नया सा बना रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट करें। क्यों भाई, आप हमसे माइन करवा रहे हो, माइनिंग का दो ना हमें पहले रिवार्ड, फिर सोचेंगे इन फ्यूचर कि इसमें कितनी पोटेंशियल है, कितना इसमें इन्वेस्ट करना। पहले जो हमने माइन करा उसको दो ना आप,
तो ये भी हो सकता है इन्हीं का टोकन हो, अनऑफिशियली इनका ही हो। मैं छोटी नहीं दे रहा, इस चीज को क्लियर तो नहीं कर रहा, बाय सेल करना आपकी मर्जी है, मेरा काम है आप लोगों को सिर्फ समझाना। तो हो सकता है इनडायरेक्टली या अनऑफिशियली इनका ही टोकन हो। क्यों करेंगे हम इसमें इन्वेस्ट? हमें एथीन नेटवर्क से जुड़े हुए 1 साल हो गया, हमें पहले 1 साल जुड़ने का प्रॉफिट दो ना भाई। दूसरा इनका अनाउंसमेंट आ जाता है, क्या आ जाता है? एथीन नेटवर्क अनवील्स लॉयन टोकन द किंग ऑफ मीम्स। कैसे भाई, कैसे मीम है? पहले उसका रीजन तो बताओ, ये कैसे मीम का किंग होगा, मीम टोकन का किंग होगा? क्या आप खुद से इसमें कम से कम $1 लाख की लिक्विडिटी डाल के टोकन को बर्न मार दोगे क्या सारा, जैसा शिवा इनू ने करा था? फिर माने कि शिवा किंग ऑफ मीम्स, या शिवा इनू से 10 गुना ज्यादा, या 1 गुना ज्यादा, या 0.1% ज्यादा ही लिक्विडिटी डाल के आप बर्न मार रहे हो जैसे शिवा इनू ने किया था। ऐसा तो आपने कुछ नहीं कहा। हाँ, आप ऐसा करिए शिवा इनू की तरफ से। सबसे पहले मैं इन्वेस्ट करूंगा इसमें, $1000 मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूंगा मर्जी से, खुद से, खुशी से। पर नहीं, कहने से कोई किंग नहीं होता, करने से किंग होता है, राज करने से किंग होता है। तो गाइस ये है ना कि पहले इन्होंने $10 का भी मांग करी थी केवाईसी के लिए। क्या भाई, इतना कौन सा आपका दमखम लग रहा है कि केवाईसी का? चलो फिर भी इन्होंने, हो सकता है कि लोगों को एंटरटेन करने के लिए करा हो, तो इन्होंने साइड बेस कर दिया उसको। नहीं, कम्युनिटी ने कहा कि $10 नहीं देंगे तो फ्री में भी हम केवाईसी कर रहे हैं। तो गाइज आपको क्या करना है? अपना बाय करना नहीं करना आप लोगों की मर्जी है। जो लॉयन बाय करना नहीं करना, एपी बाय करना या नहीं करना, आप लोगों की मर्जी है। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो कि मैं इसे बाय करने वाला हूं, तो गाइज कभी नहीं। ये तो एक सामने सामने स्कैम दिख रहा है ना। ऐसे कैसे मैं किसी भी टोकन में इन्वेस्ट कर दूं? भाई कौन हो तुम? तुम्हारी शक्ल नहीं जानता मैं। ऐसे कैसे मैं आपके ऊपर भरोसा कर लूं? 1 साल से माइन करवा रहे हो आप, उस माइनिंग का आपका एक मैकेनिज्म, आपका मेथड ही गलत है। आप जो भी इसको कन्वर्शन रेट आपका गलत मेथड है। आप सारे टोकन माइन करवा लीजिए, जो नए आते हैं, पुराने आते हैं, क्योंकि नए आते हैं उनके पास ऑलरेडी कम होंगे, जो पहले हैं उनसे ऑलरेडी ज्यादा होंगे। सेम रेशो के साथ, सेम ट्रिक के साथ, सेम मेथड के साथ, सेम कन्वर्शन रेट के साथ उसको आप कन्वर्ट कर दो, फिर भी उसी को उसकी क्वांटिटी के हिसाब से मिलेगा। ऐसा नहीं है कम ज्यादा। अब ये क्या है कि ज्यादा वालों को बहुत ज्यादा मिल गया और कम वालों को बहुत कम मिला है। तो गाइज मैं ये नहीं कह रहा कि आप एथीन नेटवर्क को माइन मत करिए, करिए। आपको ATH आने वाले टाइम में इनका कोई मेन नेट आता है, खुद का इनका मेन नेट नहीं है और दूसरों को ये एक्वायर कर रहे हैं। मेन नेट आता है, टोकन लॉन्च करते हैं, आपको प्रॉफिट होता है तो उसको लीजिए। अगर आपको फ्री में लॉयन टोकन मिलता है और उसको अगर लिस्ट भी करते हैं कहीं पे, तो उसका प्रॉफिट लीजिए। लेकिन इनके जो लॉयन टोकन में इन्वेस्ट करने के लिए कि आप पहले इन्वेस्ट करो बाद में आपको ATH मिलेगा, जहां पहले आप AP इसमें होल्ड करो, ऐसी कोई भी कंडीशन आती है पैसा फेंकने वाली, तो गाइस सामने दिखता है स्कैम है, तो मैं तो इसमें इन्वेस्ट करने वाला नहीं हूं। तो गाइस ये था एथीन नेटवर्क का पोस्टमार्टम। अगर आप और डिटेल में इसका पोस्टमार्टम चाहते होगे तो मैं वो भी करके दिखा सकता हूं। तो गाइस दी गई जानकारी अगर आप लोगों को सही लगी तो वीडियो को अब जाके लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हर एथीन माइनर के पास ये पहुंच जाए। तो गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो आग लगा दो, सब्सक्राइब बटन को दबा के राख बना दो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।